लीला धाम से आपको कोई हटाने की बात करे तो गुरुणाम मन्ने था प्रवेश ना ही लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का प्रवेश गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है, शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसलिए जो गुरु नाम रूप लीला धाम से विलग करने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, तो प्रेम किसी की कान ही नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी स्वतंत्र मर्यादा होती है। तो यदि हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई अलग करे, ये वो बहुत ज्ञान बघारने वाली बात है। जब नाम में रूप में लीला में धाम में रति नहीं है, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि विश्राम को प्राप्त हो जाए। सनकादि और शिवादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है जो हर समय भगवत चर्चा और भगवान नाम जप करते रहते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्रीपाद 500 वर्ष पहले बातें कर रहे हैं। महापुरुषों की आगामी दिव्य दृष्टि होती है। आज केवल प्रधानता चित्त में विषयों की, धन की, मान की प्रीति की है कि हम हमारे शरीर परम मंगल परम सुख की बात बता रहा हूं। यदि मान जाओ तो कह रहे हैं तुमको शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में नहीं जानना। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। बिल्कुल भय मत मानो। वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है वो प्रेम रस को प्राप्त होता है। श्रीपाद है। वैसे तो श्री भगवान ने भी आज्ञा करी है गीता जी में, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण ने भवा अर्जुन। अर्जुन तुम वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण का वर्णन करने वाले वेदों का भी त्याग कर दो। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण ने भवा अर्जुन। यहां श्रीपाद कह रहे हैं न वेद आज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। वेद आज्ञा का भंग करने में तुम किंचित मात्र भय मत करो। क्या? वेद विविध प्रकार के सत्कर्मों का आदेश करता है। हम श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति सत्कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी होता है वही भगवत अनुरागी होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रियाजू के कृपा अवतार हैं हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो। मानो श्यामा श्याम की कृपा ने ही बपू धारण किया तो नाम पड़ा श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का नाश करके जो प्रेम से प्रीति करे। और हम चर्चा कर रहे हैं वेद वेदांत शास्त्रों की, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्म सुख की चर्चा है। आत्म सुख की चर्चा है। ये विषय सुख का नाश करने वाली संसार चक्र के आवागमन का भेदन करके जड़ चेतन की ग्रंथि को प्रकाश के द्वारा अनुभव करा करके आप खुले हुए जीवन मुक्त हैं, आपको स्वरूप में स्थित करने की चर्चा है। अगर इस चर्चा का कपट रख करके प्रयोग किया जाए तो ये लाभ नहीं देती। कपट भगवत चर्चा का परिणाम अर्थ की प्राप्ति, भगवत चर्चा का परिणाम सम्मान यश कीर्ति की चाह, भगवत चर्चा का परिणाम संसार के विषय सुख। तो एक कपट है और ये कपट पूर्ण किया हुआ भगवत वार्ता भगवत चर्चा ये लाभ नहीं देती। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। कपट का त्याग कर भगवत चर्चा करें। तो जिनके हृदय में भगवत प्रीति उदय नहीं हुई है वो चाहे जितना वेदांत कंठस्थ कर ले, विश्राम नहीं मिलता। उसी मार्ग से आए हुए हैं। उन्हीं को भगवान कहते हैं भक्तजन, उन्हीं को ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उन्हीं को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी जन लाडली लाल कहते हैं। कार्य करें। प्रवेश ना ही लोक व्यवहार। तो गुरु शिष्य के बीच में लोक व्यवहार का प्रवेश नहीं है, सिर्फ परमार्थ का संबंध है। बोले गुरु पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा है या अमुक उत्सव है। गुरु पूजन किसे कहते हैं? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल रख दिया, इसे व्यवहार कहते हैं, पूजन नहीं कहते। ये व्यवहार है। और प्रवेश नहीं लोक व्यवहार। तो गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं। तो पूजन किसे कहते हैं? पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आपकी आज्ञा में रहेगा। पूरा समर्पण आपका, सकल समर्पण प्राण धन। गुरु सेवा क्या? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण आपके चरणों में समर्पित है। जो आज्ञा करोगे वचनम करिष्येत, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा करोगे। यह है पूजा। और ऐसी पूजा करने वाले शिष्य को श्री जी की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व का बोध होता है। लेकिन प्रायः मनमानी आचरण करे, किलो 2 किलो आकर फल चढ़ा दे, लाख 2 लाख रुपया चढ़ा दे, वस्तुएं भेंट कर दे, सोचे गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। तो जो गुरु नहीं है उसको प्रसन्नता हो जाएगी, जो गुरु है उसको प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ज्ञान है उनको। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ज्ञान है उनको। तो इन भेंट और वस्तुओं से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य जब परम मंगलमय भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाए। क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परम पद में आरूढ़ करना। अगर ऐसा नहीं तो स्वीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक
अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा इसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चालना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाए, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्य दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए। तुम्हारा यहां कोई नहीं, जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पचितई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है।